Hello dear students, welcome to our YouTube channel. Today in this video we'll solve this sample paper and this is taken from class 9 subject mathematics और ये latest pattern 2020-21 के accordingly है. So let's start the paper. So part A, the first question is evaluate 125 power 1 by 3. So it is 125 power 1 by 3. So 125 को आप लिख सकते हो 5 पावर 3 and into 1 by 3 power already. So 3 ones are 3 ones are, so 5 is left only. Second is rationalize the denominator of the following. This is or part है ना, either you have to do first का this part or this part. तो कोई ये करना, अभी तो हम दोनों ही पार्ट्स करेंगे क्योंकि हम ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं. So अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3. सो यहाँ पे मुझे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर. सो रूट 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि आंसर रैशनल नंबर बन जाए, बिकॉज रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर. सो अगर मैं रूट 3 को रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 3, है ना. तो आप क्या करो, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो. सो रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 इज रूट 15 ओवर root 3 into root 3 is 3. So this is rationalizing the denominator. Next is whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them. So our polynomial is px is equal to 3x square minus 1. तो हमें चेक करना है x is equal to minus 1 over root 3 के लिए and x is equal to 2 by 3 के लिए. हमें ये चेक करना है कि माइनस 1 ओवर रूट 3 इसकी जीरो है कि नहीं है, 2 ओवर 3 इसकी जीरो है कि नहीं है. तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 वी विल फिल द वैल्यू ऑफ x एज माइनस 1 बाय रूट 3 हेयर. तो x की जगह आप भर दो माइनस 1 बाय रूट 3, जहां भी x आ रहा है वो भर दो. अगर आंसर जीरो आ गया तो हाँ ये इसकी जीरो होगी. सो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ओनली, रूट 3 का स्क्वायर 3. So 3 ones are 3 ones are, तो ये बन गया 1 minus 1 that is a 0. Yes, so minus 1 by root 3 is 0 of this polynomial. चलो 2 by 3 के लिए चेक करें. So in place of x you fill 2 by 3. So ये बन जाएगा आपका 2 square is 4 and 3 square is 9. 3 ones are 3 threes are. So ये बन गया 4 by 3 minus 1. तो ये तो 0 के बराबर नहीं हुआ, एलसीएम लिया, यहाँ पे 3 आया, 1 by 3 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना. देयरफॉर माइनस 1 by रूट 3 इज 0 ऑफ px, है ना, और ये तो नहीं है इसकी 0. सो नेक्स्ट इज 2 coins आर टॉस्ड 400 टाइम्स एंड वी गेट 2 heads 112 टाइम्स, है ना, 1 head 160 टाइम्स and 0 had 128 times. ठीक है. So when 2 coins are tossed at random, what is the probability of getting 0 heads? तो देखो 0 heads कितनी बार आया है, 128 times 0 head आया है, कितने में से, 400 में से. So इसकी probability होगी 128 over 400. Cancellation you can do 64 2s and 200, then it is 32 and then 100, then it is 16, then it is 50. Okay, it is going on. It is 8, it is 25. So 8 over 25. The fourth question is construct a triangle ABC in which BC 6 centimeter, AB 6 centimeter and median AD 4 centimeter. ठीक है. तो first of all we'll draw here rough sketch. This is suppose ABC triangle in which BC 6 centimeter, AB 6 centimeter and median AD. So this is median AD 4 centimeter. You know what is median? Median is a line segment joining the vertex to the midpoint of opposite side. तो अगर हम vertex से सामने वाली साइड के midpoint को ज्वाइन कर दें तो ये median मिलती है. दिस इज median. ठीक है. तो ये कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले BC 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर मेजर लेना है अपने स्केल से. ठीक है. Here I will draw with the help of just you'll draw just with the help of compass. I'll just roughly do to make you understand. सो क्या करेंगे, इसके बाद हमें पता हमें इसका मिड पॉइंट ढूंढना है ना. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो BC का, B पे रखी कंपास, BC के हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा खोली, अप एंड डाउन आर्क,
फिर सी पे रखी, कट द प्रीवियस आर्क। तो ये तो मिल गया आपको पर इसका मिड पॉइंट बी सी का, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट पे काटती है ना ये। अब क्या करना है, हमने बी पे कंपास रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे को आर्क लगा दी बी पे रख के, ऐसे को। फिर हमने डी पे रख के 4 सेंटीमीटर कंपास खोल के इस आर्क को कट कर देना है। यहां पे रखी और 4 सेंटीमीटर खोली कंपास और कट कर दिया। क्लियर? तो जहां पे ये कटेगा दैट इज पॉइंट ए। सो ए और सी को भी ज्वाइन कर दो, तो ये भी 6 सेंटीमीटर बन जाएगा, ये भी 6 है और ये ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा क्योंकि हमने खुद यहां पे रख के 4 आर्क लगाई है। तो ये बन गई आपकी कंस्ट्रक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13, 14 एंड 15। सो अगर तो ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो हम इनका फॉर्मूला लगा देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अदरवाइज वी हैव द हेरन फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है ना। देखते हैं 169 और 196 है ना, इस 13 का स्क्वायर ये है, 14 का स्क्वायर है, क्या इनका ऐड 225 आता है? नहीं आता है ना। तो दीज आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट। तो हम क्या करेंगे, इनको हेरन फॉर्मूले से करेंगे। यहां पे पहली साइड है 13 सेंटीमीटर, दूसरी है 14 सेंटीमीटर, तीसरी है 15 सेंटीमीटर। अब हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, पेरीमीटर का हाफ, है ना। तो 15 प्लस 14 हो गया 29 प्लस 13 हो गया 42 ओवर 2 21 आ गया। अब हमारे पास हेरन फॉर्मूला है एरिया निकालने का ट्राइंगल का, s इंटू एस माइनस ए 21 माइनस 13 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे 21 इंटू, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास 8 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास 7 आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 21 को लिखा 3 इंटू 7, 8 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को 7 ही रहने दिया, 6 को लिखा 2 इंटू 3, है ना। पेयर बना दो, 3 का पेयर ये बन गया, 7 का ये बन गया, 2 का ये और ये, सारे पेयर बन गए, सारे पेयर बाहर निकल आए। 3 और 3 में से ये 3 बाहर आ गया, 7 और 7 में से ये 7 बाहर आ गया, 2 में से दूसरे 2 में से ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट इज find the area of the triangle whose base measure is 24 and corresponding height is 14.5 centimeter। तो area of triangle is half into base, base यहाँ पे 24 है और height 14.5 है। चलो जी, एरिया हो गया, 12 से मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60, 6 12 4 जा 48 एंड 6 54, 12 1 जा 12 एंड 5 17। सो ये बन गया 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच क्वाड्रेंट डज -1 -2 लाई। तो देखो ये हमारा क्वाड्रेंट है ना, ये एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई डैश, है ना, ओरिजिन। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है ना। तो यहाँ से चलते हैं हम, एक्स की तरफ -1 चलना है तो हम यहाँ आ जाएंगे, वाई की तरफ -2 चलना तो नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई एंड दिस इज cube root of 8 power -1/2. So do you know what is the meaning of cube root? Power cube root means power 1/3. 8 का मतलब है 2 power 3। ठीक है, और बाहर है क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 और सबसे बाहर तो -1/2 है ही। देखो मैंने 8 को लिख दिया 2 पावर 3 और क्यूब रूट को लिखा 1/3 पावर, है ना, और -1/2 तो है ही। तो ये 3 से 3 कट गया, तो आपके पास क्या बचा, 2 पावर -1/2 इज लेफ्ट। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, राइट। और इसको फर्दर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर पावर पॉजिटिव बनानी है तो 1/2 पावर 1/2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इतना भी आंसर सही है। सो द नेक्स्ट इज multiply cube root of 8 3 into root 8, not cube root, this is 3 root 8 by 3 root 2। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, 3 3 जा 9 and root 8 into root 2 is root 16,
right? So 9 into what is root 16? 4. That is 36 answer. Next is check whether 4,0 is a solution of this equation. So 4,0 है ना, तो हम क्या करेंगे, x को 4 भर देंगे एंड y को 0 भर देंगे. तो ये देख सकते हो 5x minus 4y is equal to 20 is the equation of a line equation. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, put x is equal to 4 and y is equal to 0. तो x को 4 भरो तो 5 4 जा माइनस 4 इंटू वाई को 0 भरो. अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं. 5 4 जा 20 माइनस 4 इंटू 0 is 0. 20 minus 0 is 20 only. 20 is equal to 20 which is true. ये ट्रू है, so it means 4,0 is solution of this equation. Next is find the surface area of a sphere having diameter 30 centimeter, है ना. तो एक स्फीयर है जिसका डायामीटर आपको दिया है 30, सो रेडियस बन गई 15 सेंटीमीटर. इसका सरफेस एरिया निकालना है. व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर. सो 4 पाई इज 22/7, आर इज 15 इंटू 15 स्क्वायर हो गया. तो इसको आप कर लो सॉल्व. सो 15 जा कितना होता है, 225 है ना. ओके 225 इंटू 22 4 जा 88 को मल्टीप्लाई कर दो, है ना. बाद में ओवर 7 कर देना आप. तो ये बन गया 1800. ओके सो दिस इज ओवर 7. तो ये आंसर आ जाएगा दिस ओवर 7. सो इसको मिक्स्ड नंबर में आप लिख सकते हो, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर करके. तो इट्स ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 4.2 centimeter when it's completely immersed in water. देखो जब एक spherical ball को water में हम immerse कर देंगे, डुबो देंगे, तो वो कितना water displace करेगी, कितना पानी हटाएगी, है ना, अपने वॉल्यूम के बराबर. इट मीन्स हमें इस बॉल का वॉल्यूम निकालना है. तो रेडियस बन गई 4.2/2 इज 2.1. ये बन गई रेडियस, ठीक है. एंड इसका वॉल्यूम निकाल दो स्फीयर का. फॉर्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब. 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक है. सो आप ये कर सकते हो 4/3 इंटू 2/7 इंटू 21/10. इसको लिख दो क्योंकि हमने कटिंग कर देनी है इसकी, बाकी ऐसे ही लिख दो जाए, ठीक है. तो 7 3 जा 21 गए. अब सबको मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर देना. दिस इज योर वर्क. ओके, तो ये आप खुद करोगे. सो एवरीथिंग आई विल नॉट डू. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाइल डूइंग कोई मिस्टेक हो जाए तो आप बता दिया करो. कई बार हो जाती है लिखते लिखते मिस्टेक, तो नो प्रॉब्लम. बट जब आप पेपर करोगे तो आप कोई चांस मत छोड़ना मिस्टेक का, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे उसके साथ के साथ रिवाइज करना है, ठीक है. यहाँ पे मेरा खासकर मोटिव आपको समझाना है, ठीक है. और प्रेजेंटेशन भी मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ करने कैसे हैं क्वेश्चंस, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टराइज x पावर 4 प्लस 4. ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वी हैव टू फैक्टराइज दिस. सो व्हाट यू डू, x पावर 4 मीन्स x स्क्वायर. ये बन गया a स्क्वायर. a यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर इज a. सो a स्क्वायर प्लस ये बन गया 2 स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो प्लस 2ab, 2 इंटू ए हमारा एक्स स्क्वायर है, बी हमारा ये है. हमने अपनी ही मर्जी से 4x स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिया. तो बेटा जब 4x स्क्वायर ऐड किया अपनी मर्जी से तो वो माइनस भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम कोई चीज़ ऐसे अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते. हाँ, अगर करनी है तो फिर माइनस भी कर दो. तो ये देखो इनका आंसर 0 ही होगा ना. तो मैंने ऐसे ऐड कर दी. क्यों करा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन गया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है. और अगले को भी लिख सकते हो आप 2x का होल स्क्वायर. अब अगेन एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी, ये b है, इंटू a, ये a है, माइनस ये b है. तो ये आपकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी इसकी. Now 11th is express the given statement in the form of a linear equation in two variable. क्या statement है, the sum of the ordinate and abscissa of a point is 6. So एक point है जिसके ordinate और abscissa का sum 6 है.
तो एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट, इन दोनों का सम कितना है 6, तो ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट, इज इट पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री, क्या ये पॉलिनोमियल है? बच्चों जब आपको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो इसमें आपने वेरिएबल की पावर देखनी है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी वेरिएबल आ रहा है ना उसकी पावर देखनी है, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, है ना, लाइक 0 हो जाए, 1 2 3 4 5 हो जाए, ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स की पावर 1/2 है, इट्स नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना। एक्स की पावर या एक्स वाई जेड जो भी है इनकी पावर हमारे हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज फाइंड एन एंगल मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन फिगर वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ओ बेटा सेंटर है, हमें एक्स निकालना है। आपको पता है ये एंगल जो है ना 110, दिस आर्क वेयर आई एम रनिंग दिस पेन, सो ये जो आर्क है ये सेंटर पे 110 बना रही है, ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट पे ये x बना रही है। तो हमें पता है कोई आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो डबल होता है उस एंगल से जो वो रिमेनिंग पार्ट पे बनाए। एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये x इसका आधा हो जाएगा, तो x 55 आ जाएगा। नेक्स्ट इज write an equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0, indicate abc also। तो इक्वेशन इज पाई एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पे 6 है ना, इस साइड ले आएंगे तो -6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये ए बी सी की फॉर्म होगी। यहाँ पे a है आपका पाई, b है आपका 1 क्योंकि y के साथ कुछ भी नहीं है, और c है -6, ठीक है। और यहाँ पे आप प्लस -6 भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो ब्रैकेट में -6, तो एक ही बात है। नेक्स्ट इज express the equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of abc in case this। so it's same question only, so it is 4x और is equal to 5y है ना, तो हम इसको लिख देंगे 4x minus 5y, और c नहीं है इसको 0 कर दो, है ना। तो देखो a कितना है यहाँ पे 4, b कितना है, y का कोएफिशिएंट -5, c कितना है 0, है ना, हो गया। so the last 16th is सॉल्व द इक्वेशन फॉर x के लिए सॉल्व करना इक्वेशन क्या है, 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 पावर x माइनस 3। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, आमने सामने बेस सेम कर देते हैं। तो यहाँ पे तो बेस सेम है 2 है, यहाँ पे 4 है, क्या करो इस 4 को भी 2 में चेंज कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 2 पावर 2, 4 को मैंने लिख दिया 2 पावर 2 और अंदर x माइनस 3 तो है ही ऊपर, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, और सेम अब हमारे बेस सेम हो गए ना, तो हम लिखेंगे बेसिस आर सेम सो पावर्स विल बी इक्वल। सो यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ पे पावर क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको खोल लो और x की वैल्यू निकाल दो, x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बन गया 2x माइनस ये बन गया 6, सो 2x को इधर ले जाओ चाहे, तो ये बन जाएगा x माइनस 2x दैट इज माइनस x, ठीक है, एंड -6 एंड -1 बन गया -7, सो माइनस माइनस कट, तो x की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। सो आवर लास्ट ऑफ द 16th इज सिंप्लीफाई दिस। सो ये है 12th रूट ऑफ, इसको कैसे रीड करते हैं, 12th रूट ऑफ x पावर 4 पावर 1/3। सो देखिए x पावर 4 पावर 1/3 और 12th रूट का मतलब है पावर 1/12, ठीक है। तो देखो 4 1 जा 4 3 जा 12, सो क्या बन गया x पावर 1/9। और अगर आप इसी फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख दो, ये फॉर्म में, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो फाइन, दिस इज ऑल्सो। नाउ दिस इज पार्ट बी ऑफ द सैम्पल पेपर नंबर 5। 21st क्वेश्चन इज इफ O is the center of the circle find x in below figure। so O is center here, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, this is x, ठीक है। so if you see here, so if I join AD, now see here this angle CD chord, this CD minor CD chord जो है it subtend 65 degree angle at point B and this angle CAD angle at point A। तो ये जो A एंगल है ना, ये भी 65 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये भी 65 हो गया, सो 65
एंड देन यू सी हेयर दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो बेटा ये कितना एंगल हो गया, इसको अगर हम टोटल करें तो 70 + 30 ये 100 डिग्री हो गया टोटल। तो ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, है ना, बिकॉज दीज आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स अपोजिट एंगल्स, सो देयर सम शुड बी 180। तो ये तो 100 हो गया, तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट इज राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 11/24। तो 11 को 24 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। सो इट्स गोइंग विद 0, 11 अपनी मर्जी से 0 लगा दो, पुट हियर डेसिमल। So 24 4s are 96, so it is left 14, so 140 बन गया, ठीक है। 24 5s are 120, so it is 120 becoming 200, right। 24 8s check करें 192, so it is 192, 8 is left, बन गया 80। 25 3s are 72, है ना, so it is again 80, right। So again it is going with 24 3s are 72, so 3 will repeat here, so its decimal expansion is 0.4583 bar, ठीक है। 3 is repeating now। The next is √45 - 3√20 + 4√5, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए √45 की प्राइम फैक्टरेशन कर दो, दैट इज़ 3 × 3 × 5 - 3√20 की 2 × 2 × 5 + 4√5, है ना। तो अब क्या करना है, जो पेयर होता है ना वो बाहर निकल आता है ना, 3 × 3 = 9, तो 9 बाहर आके 3 बन जाएगा और अंदर √5 बच जाएगा। यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, है ना, तो 3 2s वो मिल के 6 बन जाएंगे + 4√5। देखो ये सारे √5 हैं, तो 3√5 एंड 4√5 बन गए 7√5। 7√5 से 6√5 माइनस कर दो तो बन गया 1√5, दैट इज √5 आंसर, राइट। द नेक्स्ट इज क्लासीफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो इट्स डिग्री इज 3, सो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री हाईएस्ट पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक होती है, जब हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो लीनियर होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, सो इट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन द इक्वल बेस। सो ये देखिए एक कोन है, ये कोन है, ये आपका हेमिस्फीयर है and this is cylinder, they are on the same base, it means their radii are equal, base same है तो radii are equal, so r, ठीक है, and have same height। तो सबकी हाइट भी सेम है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। इनकी हाइट भी सेम है, तो टेल मी व्हाट इज हाइट ऑफ दिस हेमिस्फीयर, दिस इज रेडियस ओनली, इट्स हाइट। तो मतलब इसकी हाइट अगर रेडियस हो सकती है तो सबकी रेडियस होगी, बिकॉज हाइट्स आर सेम हेयर, तो हाइट भी आ रही है इन सबकी। हमें इनके वॉल्यूम निकालने हैं, तो चलो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² h, h इज ऑल्सो r इज 2। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बोलना 2/3 पाई r³ इज 2। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r² h, h इज ऑल्सो r हेयर। सो देखो जो बराबर चीज़ें वो कट जाती है, तो पाई 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 कट गए। अब देखो ये r² एंड r इज r³ कट गया, r³ कट गया, r³ कट गया, बचा क्या देखो 1/3 is to 2/3 is to 1। It is very good question, okay। Now do one thing, remove this denominator also। तो सबका LCM क्या इन सबका 3 है, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कट गया 1 बचा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3 से 3 कट गया 2 बच गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आगे इनके वॉल्यूम का रेशियो 1:2:3। सो आई वॉन्ट टू गिव दिस क्वेश्चन एज अ स्टार, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज find the area of an isosceles triangle, the measure of one of its equal side being B and third side is A। So if you draw the figure, it is like this, isosceles triangle, side equal side is A, equal sides are given BB unit and the third side is A, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है हमें।
हम क्या करेंगे, हम वी नो द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसकी हाइट ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ पे। एंड आपको पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस, बेस को बाइसेक्ट करता है तो ये ए का आधा हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इस फॉर्मूले में लिख देंगे हाफ इंटू बेस है a टोटल और हाइट इज h, इसमें h भर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो h आप फाइंड आउट करो सबसे पहले, और h हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज b है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, हम यहाँ से h निकाल देंगे। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। सो h इज इक्वल टू सबका अंडर रूट आ जाएगा। तो आप एलसीएम भी ले सकते हो अंदर, यहाँ पे 4 आ गया एलसीएम, तो 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा अंदर। सो h इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा ऊपर वाले का 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और 4 का अंडर रूट तो वैसे ही 2 होता है, तो ये हमारा h आ गया, ठीक है। h की वैल्यू यहाँ भर दो, तो एरिया बन जाएगा हाफ इंटू बेस है आपका a एंड हाइट है आपका 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2। सो टोटल बन गया 1/4 a and 4b square minus a square. Good question it is. Next is find the area of an equilateral triangle whose side is 12 centimeter using Heron formula. अब हमें Heron formula के यूज़ से करना है जी एरिया, not using that we have the direct formula also. Find the area of equilateral triangle, that is under root 3/4 साइड स्क्वायर। यहाँ पे साइड 12 दी है, भर दो और हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ पे बोला है हेरन फॉर्मूले के हेल्प से। तो हेरन फॉर्मूले से अगर हम देखें तो तीनों साइडें बराबर हैं, तो ए भी 12 है, बी भी 12 है, सी भी 12 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर साथ में लगा दें तो एस हमारा आ जाएगा। तो 12 इज 36/2, दैट इज़ 18 आ जाएगा। अब हेरन फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ एन ट्रायंगल इज s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो व्हाट इज s here 18 इंटू 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 12 6, राइट। सो इट इज़, अब 18 को, इस 18 को भी लिख दो 3 इंटू 6, और ये 6 3 और हैं, तो ये पेयर। सो ये पेयर में से एक 6 बार आ गया, इस पेयर में से एक 6 बार आ गया, और रूट 3 अंदर बच गया, तो आंसर आ गया 36√3। और इस फॉर्मूले में भरते तब भी यही सेम आंसर आता, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम, जैसा पूछा हो वैसा आंसर आपने करना है। नेक्स्ट इज इन द फिगर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमें BEC एंगल निकालना है, ई एंगल। देखिए फिगर ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपके पास ये एंगल 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, हमें ये एंगल निकालना है। पर बेटा आप देख सकते हो ना, ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, जिसके चारों ही वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रही हैं, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 हो जाएगा, 180 से 60 माइनस कर दो तो 120 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ इन फिगर इट इज़ गिवन दैट AB इज इक्वल टू BC। सो देखिए AB और BC बराबर दे रखे हैं आपको, एंड AD इज इक्वल टू EC दे रखा है, ये AD है, ये EC है, ये दोनों भी बराबर हैं। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABE, दिस ट्रायंगल ABE एंड CBD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, और उसके बाद BD और BE को भी बराबर करना है, ठीक है। सो आई हैव ड्रॉन दिस फिगर हेयर। सो AB एंड BC आर इक्वल गिवन एंड AD एंड EC आर इक्वल गिवन। तो सबसे पहले हम देखेंगे AB अगर BC के बराबर हो तो यू नो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर होगा, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो अगर AB BC के बराबर है तो एंगल A और C भी बराबर होंगे। और दूसरे नंबर पे देखो AD इज इक्वल टू EC दिए आपको, AD और EC बराबर दिए। अगर हम दोनों तरफ ही DE ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, देखो AD प्लस DE इज इक्वल टू EC प्लस DE, है ना। तो अब देखो AD प्लस DE क्या है, AD प्लस DE बन जाएगा AE, है ना, AD प्लस DE बन जाएगा AE। और यहाँ देखो EC प्लस DE क्या बन जाएगा, दिस प्लस दिस CD बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ों की आप हेल्प करना और हेल्प लेना इनकी, और ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। मुझे प्रूव करनी है ट्रायंगल कौन सी, ये देखिए ABE एंड ट्रायंगल CBD।
ये कॉन्ग्रुएंट करनी है। देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट होगी ऐसे ऐसे। देखो कैसे, इस ट्रायंगल की ए बी साइड इस ट्रायंगल की सी बी साइड के बराबर, ये तो गिवन है, गिवन है, ये यहाँ पे लिख दो गिवन। अच्छा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, हमने अभी प्रूव करा। और थर्ड पे आप लिख दो ए ई इज इक्वल टू सी डी, ए ई इज इक्वल टू सी डी, अभी प्रूव करा। तो बन गया एस ए एस, और दूसरी में एस ए एस। सो दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस। नेक्स्ट इज प्रूव दैट बी डी इज इक्वल टू बी ई। तो बी डी जो है, बी डी कहाँ है, ये बी डी है, इज इक्वल टू बी ई। तो आप कैसे प्रूव करोगे बी ई इज इक्वल टू बी डी? दिस इज बाय सी पी सी टी। सी हियर, इसकी बी डी साइड इसकी बी ई साइड बराबर है आपस में, बिकॉज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दे विल बी इक्वल बाय सी पी सी टी। सी, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इज 8 सेंटीमीटर। ये देखिए, हम पहले रफली बनाएंगे। बी सी इज 8 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 है, ए बी माइनस ए सी इज 3.5। बेटा अभी कंपास से तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, आपको ऐसे ही समझाऊंगा करना कैसे है। यू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड डू इट। ठीक है, देखो क्या करना है, आप सबसे पहले क्या करना, बी सी 8 सेंटीमीटर ले लेना। ठीक है, एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर लेनी है आपने स्केल से। अब बी के ऊपर 45 डिग्री एंगल बनना है, यहाँ पे दिख रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ कंपास रखोगे, एक आर्क लगाओगे, फिर यहाँ कंपास रखोगे और कट, ये 60 हो गया, यहाँ कंपास रख के कट, ये 90 हो गया। अब 60 पे रख के ऊपर की तरफ भी आर्क लगा दो और 120, सॉरी नॉट 90, इट इज़ 120 पे रख के एक और आर्क, इट इज़ 60 और 120 को हमने बाइक्स कर दिया, ये 90 डिग्री एंगल आपका आ गया। अब हमें 45 बनाना है, तो ये 0 है, ये 90 है, इनको यहाँ इस एंगल को बाइसेक्ट कर दो। यहाँ पे रखे कंपास, ये आर्क, यहाँ पे रखे ये आर्क, सो ये 45 डिग्री आ गया। ठीक है, आगे है ए बी माइनस ए सी। बेटा आपको पता है ए यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, है ना, ए यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे जहाँ पे भी आएगा। तो अगर आपके पास दिया हो, याद रखना ए यहाँ पे ना, ये अगर ये साइड माइनस ये साइड दी हो तो आपने ऊपर की तरफ काटना है ये डिफरेंस। ठीक है, आपको दिया ए बी माइनस ए सी, मीन्स ए बी पहले दिया है, ए सी बाद में दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने ऊपर की तरफ काटना है। अगर यहाँ पे होता ए सी माइनस ए बी, मीन्स ए सी पहले होता माइनस ए बी, तो आपने इसको एक्सटेंड करके नीचे की तरफ 3.5 काटना है, ये याद रखना बस। तो मुझे इस टाइम तो ऊपर की तरफ काटना है 3.5, तो यहाँ कंपास रखनी है और कंपास 3.5 सेंटीमीटर खोलनी है और कट कर देना है इसको। ठीक है, इसको कोई पॉइंट डी बोल दो। अब सी डी को ज्वाइन कर देना है। अब सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, सी डी का, नॉट बी डी, सी डी का खींचना है। सी पे रखी कंपास, अप एंड डाउन आर्क, डी पे रखी कट द प्रीवियस आर्क। ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया और ये जहाँ भी आगे जाके मिलेंगे वो पॉइंट ए होगा हमारा, ए को सी से ज्वाइन कर दो और इसको आप शेड भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ मेजर 22.5। तो जैसे बेटा आपने 45 डिग्री का एंगल बनाया ना ये, तो इसका हाफ कर दो, यहाँ पे कंपास रख के ये आर्क लगा दो, यहाँ पे रख के ये आर्क, तो ये 45 बन जाएगा, है ना। तो 45 का आपने हाफ करना है। मैं दोबारा समझा दूँ क्या? आई थिंक सो यहाँ रख के और ये मतलब आप पहले 90 का बना दो, बना दिए, सबको आता है ये, सॉरी 60 का यहाँ तक होएगा, नॉट यहाँ तक। चलो फिर हम 45 का बना देंगे, यहाँ पे रख के आर्क, यहाँ पे रख के आर्क, तो ये मान लो 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, फिर हमने 45 का हाफ करना है, तो यहाँ पे रखनी कंपास ये आर्क, यहाँ पे रखनी है ये, तो ऐसे करके हम 22.5 का बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रफली बता रहा हूँ आपको, आप कंपास से अच्छे से बना लेना। नेक्स्ट इज प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। बेटा आपको गाइड कर दूं, इन तीनों ही पॉइंट्स को आप ग्राफ पे दिखा दो, और अगर तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ गए, अगर आप लाइन खींचोगे और तीनों ही एक ही लाइन पे आ गए तो ये कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, दैट यू कैन डू योर सेल्फ, सो ईजी। नेक्स्ट इज इफ x² + 1/x² इज 98, तो यू नीड टू फाइंड आउट x³ + 1/x³। सिंपल। सो व्हाट यू डू, यहाँ से आप x + 1/x की वैल्यू निकालनी है और क्यूबिंग कर देनी है, तो ये आ जाएगा। तो कैसे, ये देखो हम क्या करेंगे, x² + 1/x², अपनी ही मर्जी से यहाँ पे 2ab ऐड कर दो। ठीक है, या एक काम करो, अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप एक काम करो, ये फॉर्मूला लगा दो, x + 1/x² =
एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। एग्री विद दिस फॉर्मूला। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए कट गया, ठीक है। जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो भर दो। एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 98 है ना, तो 98 प्लस 2 आ जाएगा 100 बन जाएगा। अब बेटा जिसका स्क्वायर 100 है तो वो क्या होएगा 10 आ जाएगा। ये तो आ गया 10 आ गया। अब ये निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड। तो डू क्यूबिंग बोथ साइड, है ना। देखिए x प्लस 1/x आपका आ गया 10। अब कर दो क्यूबिंग बोथ साइड। तो x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब। तो व्हाट इज x प्लस 1/x क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, यू नो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये भर दो यहाँ पे, ठीक है, ये बन जाएगा। या ऐसे करो, अगर यहाँ पे ये नहीं लिखना है तो ये भी चल जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये भी सेम ही है। अगर आप ओपन करोगे तो यही आएगा, बात एक ही है। तो भर दो वैल्यू। तो a क्यूब ये आ गया प्लस बी क्यूब ये आ गया प्लस 3 इंटू ए इज दिस, बी इज दिस, इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी, और 10 क्यूब इज 1000, ठीक है। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 3 आ गया कट के 3, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 3 10 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 1000। सो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ गया, 1000 से 30 माइनस कर दो 970 आ जाएगा आंसर। आई होप यू गेट इट। सो नेक्स्ट इज फैक्टराइज दिस, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, वैसे सैम्पल पेपर नंबर 4 में कराया, तो मैं चाहता हूँ कि आप सैम्पल पेपर नंबर 4 से ये क्वेश्चन 29th क्वेश्चन देख लें। ये डिट्टो हैं एक जैसे, सो इनको करने का प्रोसीजर सेम ही रहेगा। सो यू वॉच दैट सैम्पल पेपर नंबर 4 का 29th क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ, अब आप इसको भी ऐसे ही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपको एक्सप्लेन। सो दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड दिस इज फॉर एक्स। सो ये है 5 पावर 2x प्लस 1 is equal to 6 into 5 power x minus 1. So this is, so what we do, 5 power 2x and this is plus 1 है ना, तो can I write like this way, है ना। देखो ना, आप ऐसे कर सकते हो, bases are same, powers will be added। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 5 पावर 2x प्लस 1 आएगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, है ना। इसको भी इस साइड ले आओ, तो 6 इंटू 5 पावर x माइनस 1 का बन गया प्लस 1 इजकल टू 0, ठीक है। सो अब 5 पावर 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 पावर x पावर 2, और 5 को यहाँ लगा दो इसको, है ना। तो 6 इंटू 5 पावर x प्लस 1 इजकल टू 0। अब क्या करो आप, पुट 5 पावर x एज y, इसको कुछ और भर दो। तो देखो क्या बनता है, 5 ये y बन गया स्क्वायर माइनस 6 ये y बन गया प्लस 1 इजकल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके सॉल्व कर लो। तो क्या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बनेगी इसकी, माइनस 5y माइनस वाई, राइट। सो 5y इज कॉमन, सो y यहाँ पे बन गया -1, और यहाँ पे क्या कॉमन है -1, तो y -1 बन गया। सो अगर आप सॉल्व करो, इन दोनों पे पास कॉमन क्या है, y -1, इसके पास क्या बचा 5y -1, राइट। सो इधर y माइनस 1 इज़ 0 और 5y माइनस 1 इज़ 0। सो यहाँ से y इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से 5y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/5 आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ दोबारा रिप्लेस कर दो, यहाँ पे 5 पावर x इज इक्वल टू y, y इज़ 1 हेयर, ठीक है। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/5, तो y इज़ 5 पावर x इज इक्वल टू 1/5। यहाँ से आपकी x की वैल्यूज आ जाएंगे, ये देखिए आमने सामने बेस सेम करो, 5 पावर x इज इक्वल टू 1 को मैं 5 पावर 0 लिख दूँ, कैन इट बी पॉसिबल, यस। तो बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वल, सो x 0 आ गया यहाँ से, और यहाँ से देखते हैं 5 पावर x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पावर -1, ऊपर जाके -1 बन जाएगा। नाउ बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वल, तो x -1 आ गया। तो ये दो आंसर आ जाएंगे इसके। नेक्स्ट इज, इन फिगर ABC एंड DBC आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC एंड AB इज इक्वल टू AC गिवन एंड DB इज इक्वल टू DC गिवन, और आपको प्रूव करना है
angle ABD is equal to angle ACD. So let's see the triangle now. So this is your figure. So AB and AC are equal, DB and CD are equal, right? And we need to prove these two angles equal. This angle ABD and ACD equal. तो एक काम करो, पहले आप AD को ज्वाइन कर दो, ठीक है? AD को ज्वाइन कर दिया. अब मेक दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. ADB ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ठीक है? तो देखो AB इज इक्वल टू AC गिवन, AD इज इक्वल टू AD कॉमन है दोनों में, एंड DB इज इक्वल टू DC गिवन है ना. तो देयरफॉर बाय SSS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ये दोनों ट्रायंगल्स, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, सो ये बराबर हो जाएंगे. नेक्स्ट इज draw the graph of the equation this and this in the same graph and find the coordinates of the point where these two lines intersect. ठीक है? तो आपको ये आता ही होगा कि आपने कैसे ड्रॉ करने होते हैं ग्राफ दो लाइंस के. सो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि कैसे ड्रॉ करने हैं, बाकी ड्रॉ आपने खुद करने हैं. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे फर्स्ट लाइन है ये, इसके सोल्यूशन निकालेंगे. 3 सोल्यूशन निकाल लो इसके, ठीक है? तो 3 सोल्यूशन क्या होंगे, हम x को कुछ भी भर देंगे और y आंसर आता जाएगा. तो ये सोल्यूशन ऐसे हम निकाल देंगे. जैसे अगर सपोज करूँ मैं यहाँ पे x को भर रहा हूँ 2 भर देता हूँ ना, पुट x इज इक्वल टू 2. तो x को 2 भरा यहाँ पे तो बन गया 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 4. सो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2. तो y आ जाएगा आपका 1. तो अगर आप x को 2 भर दो तो y 1 आ जाएगा. ऐसे ऐसे आपने 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, 2 और निकालने हैं, ठीक है? और ग्राफ पे बना देना है. तो ये सबको आता होगा वैसे ग्राफ बनाने, ग्राफ बना दोगे ऐसे. वैसे इस लाइन का भी ग्राफ बना देना है एक ही ग्राफ के ऊपर, ठीक है? जहाँ वो कटेंगे उस पॉइंट को देख लेना है कि वो क्या पॉइंट है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है. तो ये डू योरसेल्फ. सो द नेक्स्ट इज, इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड अ पेंसिल बी x एंड y. तो पेन की कॉस्ट जो है वो x रुपीज़ है, एंड पेंसिल की कॉस्ट जो है वो y रुपीज़ है, ठीक है? अ गर्ल पेज ₹16 फॉर बाइंग 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल. उस बच्चे ने क्या किया, 2 पेन्स खरीदे, तो 2 पेन्स की कॉस्ट होगी 2x, और 3 पेंसिल उनकी कॉस्ट होगी 3y. तो टोटल मनी शी पेड इज 16 रुपीज़. तो ये इक्वेशन बन गई है ना. राइट द गिवन डाटा इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम ग्राफिकली. तो ये इक्वेशन बनेगी और अब इसका ग्राफ बनाना है आपने. 3 सोल्यूशन बना लोगे और उनको ग्राफ पे दिखा देना और वो ग्राफ बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स. 2 डाइस हैं, 500 बार उछाली गई. तो 2 डाइस वाला क्वेश्चन वैसे तो है ये 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट लेट्स सी व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन आस्क्ड हियर, ठीक है? तो जो अब 2 डाइस हम ड्रॉप करते हैं, सपोज करो ये पहली डाइस है, दूसरी है ना? दोनों पे 1 1 आ गया मान लो, तो सम कितना हो गया इनका, 2 हो गया. तो वैसे ही 2 सम जो वो 14 बार आया, 3 सम जो वो 30 बार आया, 4 सम कैसे आएगा, सपोज यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है, ये पहली पे 2 है, दूसरी पे भी 2 है, तो 4 सम आ जाएगा ऐसे. तो जो 4 सम है 42 टाइम्स है. सो ऑन 500 टाइम्स हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, और 12 सम जो है जाके वो 15 टाइम्स आया है. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे हैं इसने. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 3. 3 का सम की प्रोबेबिलिटी क्या है. सो 3 के लिए आप देखोगे 30 टाइम्स 3 सम आया, तो 30 ओवर 500 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, और कटिंग कर लेना ना, तो 3 ओवर 50 आ जाएगा. नेक्स्ट इज मोर देन 10. सम इज मोर देन 10, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. तो 10 से ज़्यादा सम किस किस का है, इन दोनों का है, 11 और 12 है ना. तो इन दोनों को ऐड कर दो, 28 + 15 43. सो 43 ओवर 500 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट इज लेस देन और इक्वल टू 5. सो 5 से बराबर भी और 5 से कम भी. तो यहाँ से लेके सारे ऐड कर लो, है ना. इन चारों को ऐड कर लो, कितना आएगा, 55 + 42 + 30 + 14, 141 आ रहा है ना, देख लो. यस, 141 ओवर 500 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी. लास्ट है बिटवीन 8 एंड 12. तो इसमें हमने 8 और 12 के बीच के देखने, 8 और 12 इसके बीच 9 10 एंड 11 सम है, यही लेने हैं. 53 46 एंड 28.
53, 46 एंड 28, देखो कितना आ गया 127 ना, यस 127/500 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। Next is, in the adjoining figure ABCD is a parallelogram in which this angle is 60, DAB 80 and DBC 60, DBC ये एंगल 60 है, हमें CDB एंगल निकालना है, CDB ये एंगल निकालना है ना, एंड ADB और ये एंगल निकालना है, राइट। तो चलिए इनको देखें कैसे निकालने हैं। सबसे पहले तो बेटा देखो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब आपका ये एंगल निकालना है आपको, ठीक है। अगर ये बेटा एंगल 80 है तो ये एंगल भी 80 होगा। यू नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी 80। अब BCD ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो 80 + 60 140, तो ये कितने का आएगा 40 का आएगा ना, तीनों का सम 180 होता है, तो ये 40 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। सो दिस वे वी विल सॉल्व दिस सैम्पल पेपर। थैंक यू सो मच।